कोरोना के बाद एक भयंकर मार चाइना की तरफ से ऐसा हथियार चलाया है जो हमारे घर घर में पहुंच गया है। उस हथियार के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। आपका परिवार भी उससे वंचित नहीं है। आपके बच्चों के भीतर चाइना का वो हथियार प्रवेश कर गया है। आपके बच्चे उतावले होंगे, क्रोधित होंगे, भयंकर मुद्रा में वह भोला भाला आपका गुड्डू, आपका पप्पू, आपका बबलू, आपका डबलू और आपका वह प्यारा सा बेटा आपकी हत्या कर सकता है। जिस माँ ने 9 महीने तक मांस के लोथड़े के रूप में अपने लाल को पाला, वह बेटा उस माँ का हत्या कर सकता है नहीं, कर दिया है। उसके बाद भी भारत सरकार कुछ कर नहीं रही है। आज हम उस पर बात कर रहे हैं। यह है पबजी गेम, जिसकी शुरुआत किया चाइना ने और अनेक देशों में अब फैल गया। भला हो उन देशों का जिसने पबजी का प्रतिबंध कर दिया, पबजी पर पाबंदी लगा दिया। जिसने इसकी शुरुआत किया उसने भी पाबंदी लगाया है। यानी चाइना अपने बच्चों को बिगड़ने नहीं देगा, लेकिन भारत के घर में घुस घुस करके मार रहा है, कलह पैदा कर रहा है। बच्चे आक्रामक हो रहे हैं, हत्यारे हो रहे हैं और मानसिक अपराधी के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। अब चलें हम पबजी के बारे में बात करेंगे। उसके पहले आपने देखा किस प्रकार 16 वर्ष का एक बेटा अपनी मां की हत्या लखनऊ में कर देता है। पूरे देश ने इस मामले को झकझोर दिया। अगर किसी के भीतर कोई हलचल नहीं हुई तो वह है हमारे पॉलिटिशियन। 16 वर्ष का बेटा पबजी खेलता है, माँ उसका विरोध करती है, पिता का लाइसेंसी रिवाल्वर उठाता है, माँ को भून डालता है, माँ की लाश को घर में रखता है, स्प्रे छिड़क करके उसको बाहर तक लोग न जाने ये, और बहन को धमकाता है तुम्हें भी मार देंगे। बाप आता है, बच्चा जेल में गया, कोर्ट के सामने और पुलिस के सामने कहा हमें कोई इसका गम नहीं है, अफसोस नहीं है। 19 वर्ष के बेटे ने अलग से दिल्ली में रूम ले लिया और फिर माँ बाप को डार्क में रख करके बच्चों के साथ गेम खेलता था। विरोध हुआ तो माता पिता और बहन की हत्या कर दिया। ऐसे मामले जम्मू कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक अगर हम बात करेंगे तो यह मामले बताने में काफ़ी समय लगेगा। आपका बेटा भी इस गेम से प्रभावित होगा यदि उसके हाथ में मोबाइल होगी। हम अब इसके बारे में बताते हैं। चाइना ने इस गेम को लॉन्च किया, लेकिन वह किस तरह से वहाँ प्रतिबंध लगाया है। चाइना में जो मोबाइल खुलेगी, 18 वर्ष से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उनका फेस, चेहरा पहचान के आधार पर वह मोबाइल खुलेगी और 3 दिन तक वह 3 घंटे से अधिक खेल नहीं सकते गेम। शुक्रवार, शनिवार और कोई अवकाश का दिन। जिन देशों ने प्रतिबंध लगाया है उसमें पाकिस्तान भी है। चलिए उसके पहले हम बताते चलें, इस मामले में एक पुस्तक हमने देखा है ऑनलाइन, जिसे अब डिजिटल रूप में यानी श्रवण आप सुन सकते हैं। किसी के पास अब पढ़ने का समय नहीं रहा, लोग पढ़ते भी नहीं हैं, वीडियो देखने में भी आँख खराब होगी तो लोग क्या करते हैं कि उसको सुनते हैं। कुकू एफएम पर मौजूद है इवोल्यूशन ऑफ गेमिंग। मैंने उसे देखा। सच में गेम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब आपको एहसास तो होगा ही कि पहले का गेम फील्ड में होता था, मैदान में होता था, हम कसरत करते थे, दौड़ते थे, खेलते थे, वॉलीबॉल था, फुटबॉल था और तमाम तरह के गेम थे, हमारा पसीना होता था। आज की गेम हमारी बंद कोठरी के भीतर हो गई है। कुकू एफएम ऐप की सदस्यता लेके आप डाउनलोड करेंगे इसे और डाउनलोड करने के बाद हमारा कोड आएगा। चूँकि आपको ज़्यादा आर्थिक नुकसान ना हो इसलिए BRB 50 हमारा कोड है और 50% की छूट इसमें मिल जाएगी। सबसे पहले यह जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चे, उन्हें किताबों की आवश्यकता होती है। किताबें काफ़ी महंगी हो गई हैं। ऐसे लोग इससे निजात पाने के लिए लोग डिजिटल रूप में जा रहे हैं और डिजिटल रूप में जाने पर वह क्या कर रहे हैं कि इस तरह का, जैसे मैंने बताया कोको एफएम पर यह चीज़ें मौजूद हैं। और इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गेमिंग तो उस पर आपको यह तमाम जानकारियाँ मिल जाएंगी और जैसे ही BRB 50 कोड हमारा डालेंगे 50% आपको छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों अब इस तरह का भी पढ़ने में
इस तरह बच्चे प्रयोग कर रहे हैं और यह प्रयोग काफ़ी सफल रहे हैं। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं मनपसंद पुस्तकों को छांट सकते हैं और उन पुस्तकों पर जा कर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक चाइना का सवाल है, उसने अपने बच्चों को काफ़ी सुरक्षित किया। शाम को 8 बजे से 9 बजे तक और एक सप्ताह में मात्र 3 घंटे तक ही वह गेम देख सकते हैं। उसके बाद अगर मम्मी पापा किसी के चेहरे पर, अब जैसे आप हैं कहीं, हमारा मोबाइल है तो बच्चे ताक में रहते हैं, बच्चे ताक, अंकल जी थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा हम गेम खेलेंगे, ऐसे करके मांगते हैं। आपने प्यार में दे दिया, हेजिटेशन आपको है कि अरे मित्र का बच्चा है, रिश्तेदारी का बच्चा है, कैसे हम इसको मना करें, फिर ले लिया आप। अगर आप उससे कह रहे हैं तो वो झल्लाएगा, देना नहीं चाहेगा। आपके घर के बच्चे झल्ला करके बर्तन पटक देंगे, खाना नहीं खाएंगे, दिन भर लगे रहेंगे। अब ताश वालों को आप देख लीजिए ना, ताश वाले ही आपकी बात नहीं सुनेंगे। और यह गेम काफ़ी आक्रामक है, 4-4 की टीम बनती है, रात रात भर गेम खेलेंगे, मारो मारो, अज्ञानेस्त्र का प्रयोग करेंगे, उस तरह से बम बारूद का प्रयोग करेंगे और दिमाग उनका उस प्रकार का आक्रामक होता जाएगा। उस आक्रामकता के चलते वह इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि जहां पाकिस्तान तक ने नियम बनाया, जर्मनी बनाया, सिंगापुर बनाया, ईरान बनाया, यूएसए ने बनाया, अपने अपने नियम के अनुसार वो अपने बच्चों को बिगड़ने नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो बाल अधिकार है, सो रहा है, बाल अधिकार आयोग है, वह पूरी तौर पर गंभीर निद्रा में है। हमारे यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। हमारे यहाँ प्रदेश के मानव अधिकार आयोग बने हैं, हमारे यहाँ और भी तमाम कानून नियम बने हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मामले में न सदन में चर्चा होगी और ना ही हमारे जो संविधान के लोग हैं, संविधान के जानकार लोग हैं, कोर्ट भी इस पर खामोश है। इतनी घटनाओं के बाद आपको बता दें, लॉकडाउन के समय 700 करोड़ एप्लीकेशन पबजी के ऑनलाइन गेमिंग के डाउनलोड किए गए थे और 17% से अधिक खिलाड़ी इस समय ऑनलाइन गेमिंग के भारत में हैं। यह काफ़ी भयावह तस्वीर है। पहले 151 मिनट गेम खेला जाता था और अब एक दिन में 218 यानी 3.5 घंटे तक गेम खेला जा रहा है। क्या होगा भारत का, क्या होगा डिजिटल इंडिया का, क्या होगा स्टार्टअप का, क्या होगा हमारे नौनिहालों का। शिशु और हमारे युवा बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, राष्ट्र के विशेषांक हैं, इन्हीं पर देश आधारित है और यही बच्चे जाएंगे फौज में, 4 साल की नौकरी में यही बच्चे जाएंगे। फिर देश का भविष्य क्या होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तमाम चीज़ों पर आप करते रहते हैं और यह पबजी वीर, जो पबजी वीर रक्त बीज की तरह देश में फैल रहे हैं, इन पबजी वीरों पर कौन सी कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी गेम क्यों नहीं आ रहा है प्रभु, कुछ करिए। चाइना रोज डंडा कर रहा है, अरुणाचल तक घुस गया है। 2050 तक, 2040 तक उसकी प्लान है कि हम अरुणाचल को ले लेंगे। उस प्लान के बारे में भी हम किसी वीडियो में बताएंगे, किस प्रकार वह अरुणाचल के करीब पहुंच गया है, किस तरह उसने लड़ाई में हमको मात दिया था। आज उसके बाद भी हम बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज हमने इस बारे में वीडियो किया और कुकू FM पर आप जाकर के ऐसा कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। मैं डिस्क्रिप्शन में यह बातें लिख दूंगा।